आपसे एकांत में मिलने की मेरी आकांक्षा है। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, निर्मल जागृत आत्मा हूं। संसार की इन हलचलों से मेरा क्या लेना देना। दुनिया के सारे काम धंधे तो माया का खेल है। न किसी की निंदा मुझे छूती है और न किसी की प्रशंसा। मैं अमृत का अंश हूं, यह मेरी अपनी अनुभूति है जो हर पल भीतर बनी रहती है। आप जो धर्मचक्र को आगे बढ़ाने का महान कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं भी आपका सहायक बनना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि संसार के क्षितिज पर धर्म का ध्वज ऊंचा लहराता दिखाई दे। इसी कारण आपसे एकांत में मिलने की मेरी आकांक्षा है। पंडित मनसा राम शास्त्री। अरे वाह, कमाल कर दिया। जब पूरा संसार ही माया है तो फिर किस संसार के आकाश पर धर्म का झंडा फहराना चाहते हो? और अगर सब कुछ माया ही है तो मुझसे एकांत में मिलकर करोगे क्या? फिर एकांत भी माया और भीड़ भी माया, सब कुछ ही माया हुआ। कैसी उलझी हुई बातें कर रहे हो। मगर काशी के रहने वाले हो पंडित मनसा राम शास्त्री। काशी वालों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। शुरू में तो इतनी गजब की बातें कह दी, लेकिन अंत आते आते खुद ही भेद खोल दिया। एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची, बोली, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मुझे निर्लज्ज कहते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहते हैं। जहां जाती हूं लोग यही कह देते हैं कि मैं बेशर्म हूं। आप बताइए, क्या सच में मुझ में कोई कमी है? अगर है तो मैं सुधारने को तैयार हूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। मनोवैज्ञानिक ने कहा, देवी जी, पहले मेरी गोद से उतरकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए, फिर आराम से बात करेंगे। पंडित मनसा राम शास्त्री, थोड़ी समझ का इस्तेमाल तो करो। तुम जैसे लोगों को देखकर ही मैं कहने लगा हूं कि भैंस भी शायद अकल से बड़ी चीज है। क्या क्या सुंदर शब्द कहे तुमने, मगर सब उधार के। मैं सत्य चित्त आनंद हूं। भैया, यहां कैसे आ गए? किस काम से आए? काशी से इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर सब माया है तो इस माया की यात्रा करते हुए शर्म नहीं आई? माया की रेलगाड़ी में बैठे, माया का टिकट खरीदा, रास्ते में माया का भोजन भी किया होगा। रास्ते भर कितनी कितनी मायाएं सामने आई होंगी, आंखें बंद करनी पड़ी होंगी। अरे काशी नगरी तीनों लोकों में निराली, उसे छोड़कर यहां पुणे क्यों चले आए? पुणे में क्या कर रहे हो? यहां तो जैसे गधे के सिर पर सींग उगाए हो, कहीं कोई सींग मार दे तो सारी माया बिखर जाए। और कहते हो मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध आत्मा हूं, संसार के काम काज से मेरा क्या लेना देना। कहूं तुम्हें पंडित मनसा राम शास्त्री या पंडित तोता राम शास्त्री, क्योंकि सब तोते की तरह दोहराया हुआ ज्ञान लग रहा है और फिर आगे आकर पूरी बात उलझ गई। ऐसा होता ही है, चाहे जितना छिपाओ सच्चाई बाहर आ ही जाती है। हाथी निकल जाए पर उसकी पूंछ कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। एक महिला अपने बीमार पति को अस्पताल देखने गई। उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है? पति बोला, बुखार तो उतर गया, लेकिन अब पैर में दर्द है। पत्नी बोली, अरे लल्लू के पापा, घबराइए मत, जब बुखार ही टूट गया तो टांग भी टूट ही जाएगी। एक पंडित ने विवाह कर लिया। वैसे तो सब माया ही है, मगर सोचा होगा कि चलो कम से कम इस स्त्री को माया से मुक्त कर दें। विवाह के बाद सुहागरात आई। पंडित तेजोश में था। पत्नी से बोले, प्रेम अंधा होता है, और कहते कहते कपड़े उतारने लगे। पत्नी बोली, होता होगा जी, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं है, पहले खिड़की का पर्दा गिरा दीजिए। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने प्रवचन में कहा था कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है, लेकिन जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तब मुझे बहुत घमंड हो जाता है, क्या करूं? साधु ने कहा, बेटी, गलतफहमी कोई पाप नहीं होती। पंडित मनसा राम शास्त्री, हे काशी के तोता राम, ये सब उधार का ज्ञान फेंक दो। इसमें तुम्हारा अपना अनुभव रत्ती भर भी नहीं है। नाराज मत होना, अभी मैं शिव वाला रूप लिए बैठा हूं, ऐसे तोड़ दूंगा। पंडितों से मुझे बड़ा प्रेम है और प्रेम अंधा होता ही है। पंडित अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसके साथ वही करता हूं जो जौहरी हीरे के साथ करता है।
छैनी उठाता है और तराशना शुरू कर देता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, एकांत में तो देखेंगे ही, पहले यहां भीड़ में ही थोड़ा देख लें, अगर यहां बच गए तो फिर एकांत में भी मुलाकात कर लेंगे। कहते हो धर्म चक्र प्रवर्तन के महान कार्य में सहयोग देना है। अरे इस मायावी संसार में कोई महान कार्य होता भी है क्या? यहाँ सब खेल है। मैं कोई धर्म चक्र नहीं चला रहा, ऐसी झंझटों में कौन पड़े। आप चाहे चक्र घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, या दिन रात बांसुरी बजाते रहो, मुरलीधर बन जाओ, सब माया है। यहाँ किसे मुक्त कराना है, किससे मुक्त कराना है? जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसी? लोग तो पहले से ही मुक्त हैं। यहाँ जो बैठे हैं सब मुक्त पुरुष हैं। किसी से भी पूछ लो, सब कहेंगे मैं सत्य चित्त आनंद शुद्ध आत्मा हूं। मेरे पास तो बुद्धों की पूरी मंडली बैठी है। कभी कभी कोई बुद्धू काशी से चला आता है, वो अपवाद है, बाकी यहाँ सब बुद्ध पुरुष ही बैठे हैं। देखो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन तोते की तरह दोहराने से कुछ नहीं होगा। एक महिला के 8 बच्चे थे। जब भी कोई बच्चा रोता तो वह उसे समझाते हुए कहती, देखो बेटा गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आकर वही महिला खुद रोने लगी और बोली, ऐसे बच्चों से तो बिना बच्चों के ही अच्छी थी। तभी उसकी छोटी बेटी उसे समझाने लगी, देखो मम्मी गलती करके रोते नहीं। सुनते सुनते बच्ची ने भी ज्ञान की बात सीख ली। काशी में भी यही हालत है, वचन हवा में तैर रहे हैं, जहां जाओ बच नहीं सकते। मैं अमृत पुत्र हूं, न निंदा छूती है न स्तुति। अच्छा फिर तुम्हें छूता क्या है? यहां तो मेरे पास एक से एक अद्भुत महिलाएं बैठी हैं। किसी को पीछे लगा दूं, फौरन कहोगे भाई दूर रहो, छूना मत। तब पता चलेगा कि निंदा स्तुति तो दूर, एक साधारण स्पर्श भी कितना बड़ा संकट बन जाता है। मेरे पास तो बड़ी बड़ी देवियां बैठी हैं और साधारण नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं। पीछे लगा दूं तो काशी तक पीछा करेंगी, और जब तक पैर छूकर श्री गुरुवे नमः नहीं कहोगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तोते की तरह मत दोहराओ, इंसान की तरह बात करो। मुझे धोखा नहीं दे पाओ। ये चालें काशी में चल सकती हैं, क्योंकि वहां बाकी लोग भी तोते ही हैं।